नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी हमें धनवान बना देती हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती, दिखने में बहुत छोटी होती है, होता उनसे कुछ नहीं है आप सोचते हैं, लेकिन उनसे बहुत कुछ होता है। दोस्तों, आपने सुना होगा और कई बार अपने बड़े बुजुर्गों के साथ कहीं ना कहीं तो आपने ज़रूर सुना होगा कि धन की देवी लक्ष्मी उसी घर के अंदर आती है जहां पर देवी लक्ष्मी को बुलाया जाता है या जहां पर देवी लक्ष्मी के नियम होते हैं। देवी लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों रहती है, लेकिन आपके ऊपर है कि आप कौन से 4 काम करके देवी लक्ष्मी को बुलाते हैं या फिर कौन से ऐसे 4 काम करते हैं जिसकी वजह से अलक्ष्मी बिना कहे ही आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके घर के मुख्य द्वार पर अगर आप पानी छिटकते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर अच्छी चीजें प्रवेश करने लग जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स के अंदर जय माँ दुर्गा जरूर लिखें या जय माता दी जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप सुबह उठें, सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपको यही करना चाहिए कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव कर दें। दोस्तों, जिस घर के मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव होता है वहां कभी भी दरिद्रता नहीं आती, वहां कभी भी अलक्ष्मी प्रवेश नहीं करती और वहां सदैव सकारात्मकता बनी रहती है। वहां पर अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, जिसका कारण मैं आपको अंत में बताऊंगा। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो कभी भी अपने घर के मुख्य द्वार के आगे आपको गंदगी नहीं रखनी चाहिए और न ही आपको अपने घर के अंदर गंदगी रखनी चाहिए। सुबह सुबह जो कोई भक्त सुबह जल्दी उठ जाता है और अपने घर की साफ सफाई कर लेता है, उसके जीवन के अंदर अपने आप ही खुशियां आ जाती है, उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता। इसीलिए सुबह उठते ही आपको अपने घर के मुख्य द्वार और आपको बाकी जगह की साफ सफाई कर लेनी चाहिए ताकि आपके घर के अंदर सकारात्मकता बनी रहती है। दोस्तों, उसके बाद अगली चीज की बात करें तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर आप पूजा कर लें और पूजा पाठ करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर आपको एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दीपक के अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा आपके अनेक प्रकार के शक्तियों को आकर्षित करती है, जागृतता को आकर्षित करती है। और जब जागृतता आपके घर के अंदर, क्योंकि दीपक का संबंध देवों से माना जाता है, और जब देव और दीपक एक साथ मिल जाते हैं तो दोस्तों उस घर के अंदर अपने आप ही सुखद चीजें होने लग जाती है और वहां पर अपने आप ही समृद्धि आने लग जाती है। इसीलिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रोज सुबह एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। यह आपके घर की खुशियों की चाबी माना जाता है। उसी के साथ ही दोस्तों आपको अपने घर के अंदर रोज सुबह एक स्वास्तिक का निर्माण या फिर रंगोली का निर्माण जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जिस घर के द्वार पर सुबह रंगोली दिखाई दी जाती है या जिस घर के द्वार पर सुबह बंदरवार दिखाई दी जाती है, वहां पर अपने आप ही धन की लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। वहां पर अपने आप ही देवी देवताओं का वास होता है, क्योंकि सुबह जब भगवान धरती भ्रमण पर निकलते हैं और जिस घर के मुख्य द्वार पर रंगोली या बंदरवार होती है वहां अपने आप ही भगवान प्रवेश करते हैं और उस घर के अंदर दुख दरिद्रता अपने आप ही दूर करते हैं और सुखद चीजें उन घर के अंदर लेकर आते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य का निर्माण प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के अंदर जरूर करना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद अगली चीज है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के मुख्य द्वार पर एक पानी का कलश या पानी का घड़ा या ऐसा जगह जहां पर पानी जरूर रखना चाहिए। जिसका कारण है दोस्तों, हमने आपको बताया था वीडियो के आगे कि हम आपको अंत में बताएंगे। पहला कारण यह है दोस्तों, जब व्यक्ति बाहर कहीं भी जाता है तो उस व्यक्ति की सकारात्मकता के साथ साथ नकारात्मकता या अनेक प्रकार की ऐसी शक्तियां जो हमारे लिए सही नहीं रहती वह हमारे साथ साथ हमारी तरफ आ जाती है। लेकिन दोस्तों जल देवता उन शक्तियों को कभी भी, क्योंकि जल का संबंध अमृत से माना गया है और अमृत का संबंध मृत्यु के साथ नहीं हो सकता, और मृत्यु रूपी जो नकारात्मक शक्तियां होती है वह जल का स्पर्श करते ही वहीं से बाहर चली जाती है। तो जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करके रखते हैं या पानी रखते हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर, तो ऐसी शक्तियां उस चीज को देखकर उसका स्पर्श पाकर वहीं से चली जाती है, वह आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। इसी वजह से प्रत्येक व्यक्ति को जल का छिड़काव करना चाहिए, पैरों को धोकर ही आपको अपने घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। इसीलिए
लिए आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिर या गुरुद्वारों के अंदर भी पानी का एक स्रोत होता है जहां पानी निकलता रहता है। उसके अंदर प्राचीन मंदिरों के अंदर तो विशेष होता था, उस पानी के अंदर से आप पैर रखे उसके बाद आगे प्रवेश करते थे तो आपकी नकारात्मकता वहीं रह जाती थी, मंदिर को प्रभावित नहीं कर पाती थी। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।